Dear student, today I will teach you another topic in numerical analysis, okay, which is known as numerical solution of ordinary differential equation. ओके किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली, वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा. इसमें जो सबसे पहला मेथड है उसे हम यूलर्स मेथड बोलते हैं. यूलर मेथड सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुराना मेथड है ये, और इसकी जो न्यूमेरिकली एक्यूरेसी आती है वो थोड़ी सी कम आती है. ये न्यूमेरिकली एक्यूरेट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है. तो इसमें जो आपको न्यूमेरिकली जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया करेंगे, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की होगी, उसमें आपको क्या होगा कि इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं. अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें किसी न्यूमेरिकल पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है. किस तरीके से करते हैं जरा यहाँ पे देखिए. डिफरेंशियल इक्वेशन ली हुई है फर्स्ट ऑर्डर की, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. हियर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद इनिशियल कंडीशन. इसकी इनिशियल कंडीशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट. x इज इक्वल टू एक्स नॉट है, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वाई नॉट आ रहा है इसमें. ओके, दीज आर द इनिशियल कंडीशन, ये आपको गिवन है. ओके, एक में ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है. यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, ये हमारे पास ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स वाई. इस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई. ये फंक्शन है हमारे पास जो मैंने ये ट्रेस किया हुआ है. इस इंटरवल को मैंने क्या किया कि हमने एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच, एक्स नॉट प्लस एन एच मीन्स यानी एक्स एन इज इक्वल टू, जो मैं लेके चल रहा हूँ एक्स एन इज इक्वल टू ये है एक्स नॉट प्लस एन एच. मैंने इसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. इट मीन्स इसके मैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के थ्रू सॉल्यूशन निकालूंगा. मुझे अगर इस एक्स एन पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं एक्स वन पर कैलकुलेट करूंगा, एक्स टू पर, एक्स थ्री पर, इसके पीछे के पॉइंट्सों पर कैलकुलेट करके आफ्टर देन मैं एक्स एन पर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा जाके. तो जितने ज़्यादा पॉइंटों पे आप उसको डिवाइड कर लेंगे उस इंटरवल में, तो उतनी ही न्यूमेरिकली एक्यूरेसी हमारे पास अच्छी आ जाती है. ओके, तो मैंने क्या किया कि जो इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट थे, तो एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में जो ये हाइट होगी वो कितनी दी गई है, वाई नॉट. तो ये हाइट आपके पास होगी वाई नॉट, ये वाई वन, ये वाई टू, ये हाइट वाई थ्री, और ये हाइट हो जाएगी वाई एन. यानी कोऑर्डिनेट होगा इन पॉइंटों के. अगर मैं पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक करूँ तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स नॉट. अगर मैं पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक करता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स नॉट वाई नॉट. अगर मैं पी वन का कोऑर्डिनेट चेक करता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पी वन इट इज इक्वल टू एक्स वन एंड वाई वन. सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पी एन इट इज इक्वल टू एक्स एन कोमा वाई एन. ओके, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी वन, पी टू, पी थ्री एंड डॉट डॉट पी एन. ओके, अगर मैं ये जो चेक कर रहा हूँ, ये मैंने डॉट डॉट खींच रखा है, ये मैंने न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया हुआ है. यानी अगर मैं x1 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ तो y1 मेरे पास इतनी वैल्यू आ रही है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है. ओके, y2 x2 पर y की वैल्यू ये आ रही है, x3 पर y की वैल्यू ये आ रही है. ये मैंने न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया है. एक्चुअल पाथ हमारे पास ये है जो मैंने ऊपर ट्रेस किया हुआ है. तो एक्चुअल हमारा ये आना चाहिए था, ये न्यूमेरिकली आ रहा है. तो इसका मतलब है कि ये जो आ रही है इट इज़ द एरर. यही एरर कहलाती है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है. एक्चुअल में वैल्यू हमारे पास ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी वैल्यू निकल के आ रही है पी एन. ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है. तो जो इनका डिफरेंस होता है इट इज़ नॉन एज एरर. ये एरर होती है न्यूमेरिकली. ओके, आप जितने ज़्यादा पार्टों में डिवाइड कर लेंगे एरर उतनी ही कम होती चली जाएगी, और जितने कम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एरर उतनी ही ज़्यादा होती है. ओके, तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने एन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, जरा यहाँ पर आप चेक कीजिएगा. अगर मैं यहाँ पर मैं चेक करूँ, इसको मैं इक्वली स्टेप साइज में डिवाइड किया, यानी प्रत्येक पार्ट की स्टेप साइज कितनी है, एच. यानी x नॉट और x1 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, h. x1 और x2 के बीच में डिफरेंस h. यानी आर्गुमेंट मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड. ओके, अगर मैं p पॉइंट की बात करूं, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x नॉट y नॉट. अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दूँ, ये क्या है, ये टेंजेंट ही तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करिए, टेंजेंट रिप्रेजेंट करिए. अगर मैं p पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं तो क्या आ जाएगी, जरा ध्यान दीजिए इसको. इक्वेशन of the tangent at P. बड़ा आपको मैंने पढ़ा है, आप ही जानते हैं. अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं किसी पॉइंट पर तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y माइनस वाई नॉट. पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x नॉट वाई नॉट. तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप. स्लोप मीन्स होता है dy अपॉन dx. और किस पॉइंट पर निकालना है ये, x नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी. ये फॉर्मूला होता है, आपने वेलोन पढ़ा होगा. ये तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डी वाई. ये स्लोप कहलाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट. जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट चाहिए वो पॉइंट आप यहाँ पुट कीजिए, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. क्लियर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर क्लियर कर ली.
अब जरा चेक करें यहाँ से, अगर मैं y1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ यहाँ से, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट एंड वाई नॉट। फाइन, ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। मैंने टेंजेंट की वैल्यू निकाली, कंडीशन हमारे पास ये निकल के आ रही है। अब जरा ध्यान से देखना, ये x या y क्या है, एक्स वाई तो जनरल पॉइंट है इस लाइन के ऊपर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा P1 की, तो P1 पर x इज इक्वल टू हो जाएगा x1, y इज इक्वल टू हो जाएगा y1। तो अगर मैं P पॉइंट की बात करूं, एट P1 यहां वैल्यू पुट कर दूं, तो y की जगह आ जाएगा y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस, बट ये आ जाएगा यहां पर x1 माइनस एक्स नॉट इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट P1 की बात की। P1 मीन्स अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, P1 के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, x1 y1, तो इसमें x की जगह मैंने x1 पुट कर दिया, y की जगह मैंने y1 पुट कर दिया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया। बट यहाँ पे जरा चेक करना, ये आ रहा है x1 माइनस एक्स नॉट। x1 है कितना, एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू है, x1 है x नॉट प्लस h। अगर मैं x1 की बात करूँ, ये स्टेप साइज कितनी है, इनके बीच की स्टेप साइज बिट रहा है h, तो x1 इज इक्वल टू कितना होगा, x1 इज इक्वल टू होगा x नॉट प्लस h। अगर ये वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दूँ मैं, तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस, बेटा यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट करूँगा x नॉट प्लस h, तो x नॉट से x नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो h हो गया। बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ, लेकिन x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, x नॉट, y की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, y नॉट। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को चेक करूं, इस एक्सप्रेशन के थ्रू मुझे क्या चीज़ मिल गई है, मुझे यहाँ से y1 पता चल गया कितना होना चाहिए। ओके, मुझे x नॉट y नॉट पता था, मैंने यहाँ x1 पर y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई। ऐसे ही सिमिलरली x2 पर y2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि मुझे जो फाइनल रिजल्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए yn, तो मैं एक एक करके वैल्यू x नॉट y नॉट इनिशियल कंडीशन गिवन थी, आफ्टर देन मैं x नॉट y नॉट अगर आपको गिवन है, यहाँ से मैंने y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी एट द पॉइंट x1। अब सिमिलर वे में अगर मैं y2 को कैलकुलेट करूँ, इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से मुझे y1 पता है और x1 की वैल्यू गिवन थी, यानी P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। तो सेम यही फॉर्मूला में रिपीट कर दूँ, तो सिमिलरली अगर मैं y2 कैलकुलेट करूँ, तो y2 इज इक्वल टू, अब जरा चेक करना, जब मैंने x1 या y1 को कैलकुलेट किया है, तो उस केस में इनिशियल कंडीशन x नॉट y नॉट थी। जब मैं x2 पर y2 को कैलकुलेट करूंगा, तो इसके लिए इनिशियल कंडीशन हो जाएंगी x1 एंड y1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस hf x1 y1। बाय यूजिंग दैट रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y2। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y3। व्हेन वी इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ y3, देन x2 एंड y2 बिकम्स द इनिशियल कंडीशन। ओके, तो y3 यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं चेक करूँ यहाँ से, y3 इज इक्वल टू सिमिलरली y2 प्लस h टाइम f ऑफ x2 एंड y2। सिमिलरली अगर इसको मैं जनरलाइज कर लूँ, yn इट इज इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस h टाइम्स ऑफ f ऑफ xn माइनस 1 कॉमा yn माइनस 1। By using that relation we can calculate the value of yn। क्लियर? इस मेथड में बेटा यही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं अगर कम पार्ट में डिवाइड करूंगा तो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी बहुत गलत आएगी, लेकिन अगर मैं इसे ज़्यादा पार्टों में डिवाइड करूंगा इंटरवल को, तो उसमें मुझे ये बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो कैलकुलेशन वाइज ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, और न्यूमेरिकली एक्यूरेसी हमारे पास उतनी अच्छी नहीं आती। सबसे ओल्डेस्ट मेथड ये है, इसे कहते हैं हम आइलर मेथड। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको एवलुएट करना सिखाता हूँ कि हाउ टू एवलुएट, किस तरीके से हम इसको एवलुएट करते हैं। एक मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ली हुई है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके साथ इनिशियल कंडीशन दे रखी है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये x नॉट, ये y नॉट हो गया। ओके, ये कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करके वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। ओके, अगर इस क्वेश्चन को मैं कंपेयर कर लूँ, जो मैंने अभी यूलर्स फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ था, तो यूलर फॉर्मूले में बेटा ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यही तो एफ ऑफ एक्स वाई होता है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई। इसे मैं इक्वेशन डाल देता हूँ फर्स्ट, एंड
बेटा इनिशियल कंडीशन ये है, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, वाई नॉट इज इक्वल टू 1। ओके, अब मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो अब बेटा x की इनिशियल वैल्यू हो गई 0 और मुझे वो जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो क्या है 1, तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू होगी 0 और फाइनल वैल्यू होगी 1। तो 0 से 1 ये एक इंटरवल हो गया। इस इंटरवल को आप जितने ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करेंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। लेकिन हम यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड थोड़ी इस तरीके से पार्ट्स में करते हैं कि जिससे हम उसे कैलकुलेट कर सकें। ये नहीं मैं जनरली 5 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 6 में कर सकता हूँ, 7 में कर सकता हूँ, 10 में कर लूँ। अगर इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो जरा यहाँ पे चेक करना, अगर मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो किस तरीके से मैं टेबल जनरेट करूँगा, जरा ध्यान से देखना है इसे। ये बेटा हमारे पास x हो गया, ये y हो गया। x की इनिशियल वैल्यू x0, इसके रिस्पेक्ट में ये y0। ओके, x0 कितना है 0, y0 कितना है 1, ये गिवन है। अगर इसमें 5 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 मीन्स 0.5, 1/5 मीन्स 0.2, यानी h इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा। अगर मैं चेक करूँ 5 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये फॉर्मूला यही तो होता है ना बेटा, देखो जरा ध्यान देना। x नॉट प्लस एन एच इज इक्वल टू हो गया बेटा 1। x नॉट हमारे पास 0 है, n मीन्स अगर मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर लूँ h की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, तो h इज इक्वल टू हो गया बेटा 1/5 इज इक्वल टू 0.2। तो x नॉट है, इसमें आप ये ऐड करते आइए, 0.2 हुआ, ये x1 हो गया। इस पर मुझे y1 कैलकुलेट करना होगा, x2 इज इक्वल टू 0.4 हो गया। ये हम y2 कैलकुलेट करेंगे इस पर, इसमें आप 0.2 फिर ऐड कर दो। x3 इज इक्वल टू 0.6 हुआ, यहाँ पर मैं y4 कैलकुलेट करूँगा। x4 इज इक्वल टू 0.8 हो गया, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा ये y3 होगा, ये y4। आफ्टर देन फाइनल जो वैल्यू आएगी x5 इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो y5। बट ये जो वैल्यू आएगी इट रिप्रेजेंट द रिजल्ट, ये आंसर होगा। अगर इसको मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर लूँ तो 2 में कर सकता हूँ, लेकिन उससे एक्यूरेसी और कम हो जाएगी। अगर इसे 10 पार्ट में कर लूँ तो और अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी। तो मैंने जनरली 5 पार्ट में डिवाइड किया, इजी गोइंग आप यहाँ तक 5 पार्ट के लिए कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, h इज इक्वल टू 0.2। मैं यहाँ लिखे देता हूँ h इज इक्वल टू 0.2। ओके, अब देखो मैं यहाँ आइलर फॉर्मूले के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ, जरा चेक करना। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यूलर फॉर्मूले में y1 कितना होता है, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। अगर यहाँ पे वैल्यू यूज करूँ वाई नॉट प्लस एच, बटा एफ ऑफ एक्स वाई इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसमें मैं x की जगह x नॉट पुट कर दूँ, y की जगह y नॉट पुट कर दूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x नॉट प्लस वाई नॉट। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, बट ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, y नॉट इज इक्वल टू 1, h मीन्स 0.2, x नॉट 0, y नॉट 1। ओके, अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ कितना आ गया ये 1.2, 0.2 into 1, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, y1 की। ओके, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर दूँ, y1 इज इक्वल टू कितना मैंने निकाल लिया 1.2। अब मेरे पास y1 आ गया, x1 पता है, अब मैं y2 कैलकुलेट कर सकता हूँ इसका यूज करके। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y1 प्लस h टाइम्स f ऑफ x1 कॉमा y1, सारे सफिक्स मैंने 1 अमाउंट से इंक्रीज कर दिया। यहाँ ये हो जाएगा y1 प्लस h, ये वैल्यू होगी बेटा x1 प्लस y1। y1 कितना है 1.2 प्लस h कितना है 0.2, x1 0.2, y1 1.2। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं यहाँ लिखे देता हूँ। तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.48। ओके, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास y2 की आ रही है 1.48।
तो y2 की वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ 1.48। अब मेरे पास y2 कैलकुलेट हो गया, x2 कैलकुलेट है, अब मैं y3 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो y3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ, y3 इज इक्वल टू सारे सफिक्स फिर 1 से इंक्रीज कर दो, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर y2 प्लस h x2 प्लस y2, बटा y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.48 प्लस h मीन्स 0.2, x2 0.4 प्लस 1.48। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, इसको कैलकुलेट कर लूँ। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू न्यूमेरिकल आएगी वो आएगी 1.856। तो ये वैल्यू y3 की यहाँ कितनी होगी 1.856। क्लियर। अब मैं y4 कैलकुलेट कर लूँ। जब मैं यहाँ y4 कैलकुलेट करूँगा तो इस सफिक्स पर इंक्रीज कर दो, यहाँ हो जाएगा y3 प्लस h टाइम x3 प्लस y3, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर y3 की। y3 कितना है हमारे पास 1.856 प्लस h मीन्स 0.2, 0.6 प्लस 1.85। इसको कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू हमारे पास आएगी 2.3472, यानी y4 मेरे पास कैलकुलेट आ गया 2.347। ओके, अप्रॉक्सीमेट में ले सकता हूँ। अब मैं y5 कैलकुलेट कर लूँ। y5 इज इक्वल टू फिर सफिक्स चेंज कर दूँ, ये y4 प्लस h, यहाँ हो जाएगा एक एक सफिक्स बढ़ा दो, कितना गया y4 की वैल्यू 2.3472 प्लस h मीन्स 0.2, 0.8। ओके, ये x4 प्लस ये आ गया 2.3472, वैल्यू निकल के आती है 2.9766। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है, वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास y5 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 2.9766। ये वैल्यू हो गई y की एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1। ओके, अगर इसे मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर लेता तो इसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाती। अगर मैं 10 की जगह 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ तो एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन 20 या 40 पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत आसान इजी गोइंग नहीं। अगर 10 पार्ट्स में कर सकते कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 पार्ट्स में यही कैलकुलेशन करूँ, y1 निकालूँ, y2 निकालूँ, y3 निकालूँ, ऐसे में y10 तक निकालूँ। अगर यही मैं 20 पार्ट्स में करूँ तो एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी, 100 पार्ट में करूँ तो एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन 100 पार्ट्स में करना इतना पॉसिबल टेबल के थ्रू पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जनरली मैं यहाँ पर 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये प्रोसेस समझ में आ गई आपको, किस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, आप चेक कीजिएगा इसको। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। इस तरीके से हम यूलर्स मेथड के थ्रू किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मेथड डिस्कस करूंगा जिसमें मैं आपको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड सिखाऊंगा। इसमें जो एरर आ रही है या फिर इसकी जो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी है इसको मैं एक्यूरेट करना और सिखाऊंगा आपको। इसके बाद 2 मेथड और डिस्कस करूंगा जिसमें मैं पिकार्ड मेथड डिस्कस करूंगा, आपको रंगीकुटा मेथड डिस्कस करूंगा। ओके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, आप चेक कीजिएगा।